नाव को पूर्ण करे, हर एक की झोली सुख समृद्धि से भरी रहे। तो आज मैं जो आप लोगों के बीच में बता रही हूँ, आज मैं बताऊंगी कि हम लोग मंगल को कैसे बैलेंस करते हैं, क्यों जन्म कुंडली में मांगलिक दोष माना जाता है और मांगलिक दोष कहाँ कहाँ माना जाता है। जन्म कुंडली की अगर लग्न में मंगल हो, जहां जहां से मंगल हमारे दाम्पत्य वाले हाउस को इफेक्ट करता है, दाम्पत्य का हाउस कौन सा है, सप्तम भाव, इसको इफेक्ट डालता है, उसे उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ से देखते हैं, जन्म कुंडली में वैसे जो मारक हाउस है ना, वो 7th हाउस और 2nd हाउस है। अब मंगल जहां भी 7th हाउस को देखता है, ऐसा माना जाता है कि उसके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं। तो कहाँ कहाँ से 7th हाउस पर दृष्टि जाती है। सबसे पहले अगर लग्न में ही मंगल हो तो यहाँ पर मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी। इसके बाद चौथे भाव का मंगल, चौथे भाव में अगर मंगल हो तो यहाँ से ये चौथे दृष्टि सप्तम भाव पर डालता है। अच्छा, अष्टमांगलिक क्यों माना जाता है? अष्टमांगल, अष्टमांगलिक यानी कि देखिए, सप्तम भाव में मंगल हुआ तो वो तो है ही, सप्तम में ही आ गया, इसे भी मांगलिक माना जाता है। अष्टम भाव वाले को इसलिए मांगलिक माना जाता है क्योंकि अष्टम भाव, जिसे लोग मृत्यु का घर कहते हैं, मृत्यु का घर नहीं, वो हमारा आयुष्य का द्वार है। जो इससे आयुष्य को खत्म कौन करता है, इसका व्यय कौन कर रहा है, इसका 12वां घर। तो अष्टम का 12वां घर कौन सा है पता है आपको? 7वां घर। इसीलिए 7वें घर को मारक माना जाता है सबकी जन्म कुंडलियों में। अब क्या हुआ, विवाह और दाम्पत्य भाव का जो मंगल है वो मंगल अष्टम में आ गया, तो ये व्यक्ति अष्टमांगलिक हो जाता है। इसके बाद हमारा अगर हम देखें, मंगल द्वादश में जाता है, ये मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ आती है, सप्तम भाव पर आती है, इसे भी मांगलिक माना जाता है। अब लोग साउथ साइड में द्वितीय भाव में भी अगर मंगल है तो इसको मांगलिक कुंडली मानते हैं। कितने भाव हमारे पास हो गए, पहला भाव, 2nd हाउस, 4th हाउस, इसके अलावा 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, यानी कि 12 घर होते हैं। 12 घर में से 6 घर हमारे मांगलिक हो गए, यानी कि जितने लोगों ने जन्म ले रहे हैं, जन्म में से 60 से 70% लोग मांगलिक हैं। तो इसका मतलब इन लोगों के विवाह होने में अड़चन आएंगी क्या, इनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा होगा? ऐसा नहीं है। क्यों माना जाता है पता है मांगलिक मंगल को? इस चीज का, मंगल एक तरह से ना ऊर्जा का कारक है। वो उस जहां अपने दृष्टि डालता है या जहां पर बैठा होता है, उस जगह पर वो बहुत ज्यादा ऊर्जा डाल देता है। तो जब बहुत ज्यादा ऊर्जा हमारे अंदर होती है ना, तो वो एंजाइटी में तब्दील हो जाती है, हमारा मन उस जगह पर से चिड़चिड़ा होने लग जाता है। अच्छा, चतुर्थ घर में मंगल होगा तो क्या होगा, व्यक्ति अपने घर में चिड़चिड़ाहट दिखाएगा, बाहर सारी जगह खुश रहेगा और अपने घर में चिड़चिड़ाहट दिखाने लग जाता है। 1st हाउस में मंगल हुआ तो क्या करेगा, ये व्यक्ति में अधीरता बहुत होती है। अब इसकी अधीरता से इसका सप्तम भाव खराब होता है। 2nd हाउस का मंगल इसलिए बुरा माना जाता है क्योंकि ये मांगलिक दोष क्यों बनाता है, ये कुटुंब का भाव है। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब से ही लड़ने लग जाता है। और इसके अलावा सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, वहां पर इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। और जो अष्टम भाव है ना, ये गुप्त भाव है, यहाँ पर व्यक्ति को अंदरूनी बात बात पर अगर इसकी मन की सी इच्छाएं नहीं होती तो ये सप्तम भाव को ही व्यय करता है, यहीं पर बार बार चोट करता है। और एक अष्टम का मंगल और एक लग्न का मंगल, ये स्वयं का नुकसान ज्यादा करते हैं। इन्हें समझ में नहीं आती है कि क्या चीज हमारे लिए ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, ये उपाय मैं अभी आपको लास्ट में बताती हूँ। द्वादश का मंगल, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ना, देखिए 8वीं दृष्टि क्या है, 8वीं दृष्टि हमारी, हम लोग कहते हैं त्रिक भाव में आता है।
तो मंगल की 8वीं दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी ये किसी चीज को ना आपको सडन करा देगा। बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा मंगल 12th में है और खुदा ना खास्ता वहां पर वो मारक बनकर बैठ गया। मारक किसके उसमें होता है, मारक इसके जो शत्रु होता है, मंगल का जो परम शत्रु है वो बुध भी है। बुध की राशि में या बुध के साथ द्वादश में मंगल है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पैरों पर कई बार स्वयं कुल्हाड़ी मार लेता है। द्वादश के मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। ज्यादातर मंगल यहाँ पर रह के खराब करता है, लेकिन कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, इसे मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। एक दूसरी चीज है, जब मंगल पर गुरु के दृष्टि पड़ रही हो तब भी नहीं होता है, क्योंकि गुरु उस मंगल को ना बार बार उठने वाले तूफान को गुरु अपने दृष्टि डाल के उसे शांत करा देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा किसी एक की कुंडली में बहुत जबरदस्त मांगलिक दोष बना होता है, उसकी कुंडली देखकर ऐसा लगता है कि ये साथ में कैसे रहते हैं। दूसरे की कुंडली में देखा, उसकी उसमें उस जगह पर गुरु की दृष्टि होती है, बस वो एक सहन करना जिसको हम कहते हैं ना, वो मंगल को, गुरु की दृष्टि मंगल के उस क्रोध को दबा देती है। इसलिए हम ये जो प्रेडिक्शन ना एक तरफा नहीं करनी चाहिए कभी भी। इसके बाद हम मंगल की बात कर रहे थे कि अगर इतनी जगह पर मंगल नुकसान करता है तो ये तो दाम्पत्य को नुकसान है, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं बैठ के वहां की चीजों को इफेक्ट डालता है। अगर मंगल 3rd हाउस में बैठ गया तो ये किसको इफेक्ट करेगा, आपके छोटे भाई को। मंगल एकादश में बैठ गया या आपके बड़े भाई, ताऊजी के बच्चे या बड़ी ताई जो मौसी हमारे ननिहाल पक्ष की थी, उनसे संबंध खराब करवा देते हैं। और मंगल अगर 6ठे में बैठ गया तो ये ननिहाल पक्ष से संबंध खराब कराते हैं। मंगल कहीं भी जहां बैठेगा ना वहां ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हमें इस चीज को हमेशा समझना चाहिए। अब अगर मंगल को समझना है आपने, तो आप अच्छे मंगल की जो पहचान है ना, वो हनुमान जी है। आप हनुमान जी को देखिए, वो एक अच्छे मंगल की पहचान है। लेकिन इस मंगल को ठीक कौन करता है, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। लेकिन इससे भी आपको एक चीज बताऊं मैं, मंगल अग्नि है, और जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगी थी, लास्ट में वो किस में गए थे, समुद्र में कूदे थे। उन्होंने आग किससे बुझती है, पानी से। पानी किसका कारक है, चंद्रमा का। और चंद्रमा की राशि में जाने के बाद मंगल नीच का हो जाता है। और चंद्रमा जब मंगल की राशि में जाता है, ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के घर में जाके नीच हो जाते हैं। तो इन दोनों में ना चंद्र मंगल बहुत ही अच्छी युति भी मानी जाती है। ये जब दोनों साथ होते हैं तो ये शांत करते हैं। अगर आपका D1 चार्ट में मंगल है, भली है, लेकिन D9 चार्ट में चंद्र मंगल है, तो पता है आपको, ये आपके ना D1 चार्ट के दोष को दूर कर देता है और आपको बहुत ही बैलेंस बना देता है। इससे भी एक बढ़िया उपाय बताओ मंगल को शांत करने का। आप नारद मुनि को देखिए, हर समय क्या जप करते थे, नारायण